प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में मैं तुम लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस टॉपिक को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था किसी सेंटेंस की यदि हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी पहचान, जिसे इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, दूसरा उसकी सहायक क्रिया और मेन वर्ब का पता हमें होना चाहिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं उनकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, इस तरह के शब्द आते हैं। कल बताया था इस चीज़ के बारे में। दूसरा जो सहायक क्रिया इसकी होती है, सहायक क्रिया वो आपको बताई थी डू और डज होती है। और जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया के बारे में मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या ई एस और ऐड कराया था। तो इसके बारे में हमें सीखना है कि डू हमें कहाँ लगाना है, डज हमें कहाँ लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ ऐड करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कहाँ ऐड करना है। तो हम आज ये सीखना है। तो देखो, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये इंग्लिश ग्रामर में दो भागों में बांटा जाता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। एक सिंगुलर और एक प्लूरल, यानी कि एक वचनकर्ता और एक बहुवचनकर्ता। एक वचनकर्ता, एक बहुवचनकर्ता। एक वचन क्या करता होता है, एक वचनकर्ता क्या होता है, जो हमारा सिंगल आदमी होता है, जैसे कि राम, राम, सीता, ही, शी, इट आदि। इस प्रकार के हमारे एक वचनकर्ता होते हैं। यहीं यदि ये आई, यू, दे और वी आदि ये हमारे बहुवचनकर्ता होते हैं, यानी कि एक से अधिक है तो बहुवचनकर्ता के अंदर आ जाता है। अब हमें क्या करना है, यदि हमारा एक वचनकर्ता है, यदि एक वचन करता है तो एक वचनकर्ता के साथ हम डू में ई एस लगा देंगे, यानी कि डज का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यदि मुख्य क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, एस और ई एस का प्रयोग करेंगे। मगर यदि ये बहुवचन करता है, बहुवचन करता है, तो बहुवचन करता है हम क्या करते हैं कि केवल डू का प्रयोग करते हैं, अर्थात एस या ई एस का प्रयोग हम यहाँ नहीं करते। और ऐसे ही अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, एस या ई एस का प्रयोग यहाँ भी हमें नहीं करना। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। अब इन्हीं बातों को लेकर के हम शुरू करते हैं। इस टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं उन किस तरह से हमें उन्हें ट्रांसलेट करना है। तो हम पहले लेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने तुम लोगों को सबसे पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि एफर्मेटिव सेंटेंस जो एसर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव और
निगेटिव, ये उसी का एक पार्ट है एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस आता है। हाँ, और नेगेटिव में डू नॉट, नेवर, इस तरह के वर्ड बताए थे आपको, वो आते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का जो हमारा फार्मूला बनता है इसका, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हम लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कोई कंप्लीमेंट वर्ड है तो वो रख दिया जाता है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हम लेंगे, 6, 7, 8 के लेवल के ही, और ये हमें आ जाने चाहिए इसी लेवल में, क्योंकि आगे बढ़ने के बाद फिर समस्या आती है अगर हम यहाँ ये नहीं सीख पाते। देखेंगे कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं हम। राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, ये बहुत छोटा सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि जो हाई स्कूल, 9th हाई स्कूल या कभी कभी इंटर तक के बच्चे भी इस सेंटेंस में डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, किस तरह से हमें आइडेंटिफिकेशन इसकी निकालनी है, फिर इसका फार्मूला क्या, वो भूल जाते हैं। बस बन रहते हैं कि राम इज़ गो टू स्कूल, कुछ कहते हैं राम इज़ गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से ये गौर नहीं कर पाते कि इसका तरीका क्या है, उस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाए। तो 2 तरीका आपको बताया गया। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि सबसे पहले हम कर्ता को देखें, कर्ता क्या होता है। कर्ता करने वाला इसमें राम दे रखा, तो राम को लिख देंगे राम। उसके बाद इसमें दिया गया हमें कि वर्ब है, मैंने बताया था कि जिसमें ता है, ती है, ये पहचान वाले शब्द आते हैं, वही वर्ब हमारी होती है। तो राम इसकी पहचान हो जाएगी हमारी, कहाँ से, वर्ब से हो जाएगी जाता है, ये आ जाएगा हमारा गो। अब चूंकि राम एक है और यहाँ दे रखा, देखिए कि एक वचन कर्ता के साथ डू में ई एस या एस लगाते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे राम ई एस। अब ई एस क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे अभी। इसके बाद देखिए, राम गोज टू स्कूल, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस हो जाता है। तो राम कर्ता हो गया हमारा, ये वर्ब होगी, और ये स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से इन सेंटेंसों को बनाना है। अब एक छोटी सी बात और बताने के बाद यहीं हम वीडियो को समाप्त करते हैं, शेष कल बढ़ाएंगे। और छोटी सी बात क्या है, बहुत बड़ी बात भी है वैसे तो, हमें ये देखना है कि एस या एस में कहाँ किन वर्ब्स में लगाना है। तो बच्चों में यहाँ लिख देता हूँ कि जिन क्रियाओं के बाद में एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच, ओ और एक्स आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आए, वहाँ ई एस लगाते हैं, शेष में एस लगाते हैं, शेष में एस लगाते हैं। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये लिख दिया गया कि हमें ई एस कहाँ लगाना है और एस कहाँ लगाना है, और बाकी सब चीज़ों को आप मेहनत से पढ़ेंगे। इसका जो PDF है आपको सेंड कर दिया जाएगा, सेंड कर भी रखा है पहले से ही, और सेंड कर दिया जाएगा। आप उसे मेहनत से अपनी जो फेयर कॉपी है उसमें नोट करेंगे, इसको समझेंगे। यदि किसी तरह की कोई शिकायत या कोई दिक्कत तुम लोगों के सामने आती है कि समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़, तो आप कैरी में जा करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी हमें आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।